हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम देख रहे हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर पीटी में पूछे गए क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है जो कि उस टाइम के करंट अफेयर का पार्ट है। सैफ SAFF टूर्नामेंट 2013 का विजेता कौन था? तो ये विजेता था अफगानिस्तान। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग करंट अफेयर तैयार करके जाएंगे। सेकंड है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो कि जुड़ा हुआ है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? मानव अधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ विलियम्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। पर विचार कीजिए, तो ये एक सीक्वेंस में हमें सजाना है। तो इसका राइट सीक्वेंस है 4 1 2 3। तो 4 1 2 3। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है SAPTA यानी दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार व्यवस्था, सबसे पहले होगा। फिर सेकंड नंबर ISLFTA यानी कि भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता हुआ। उसके बाद हुआ SAFTA यानी दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र हुआ। उसके बाद ये आया CECA, भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता हुआ। तो ये एक सीक्वेंस में ये सारी घटनाएं हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन पे विचार करना है निम्नलिखित योजनाओं पे। तो ये भी वैसे ही सीक्वेंस वाइज है। तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि 2 1 2 1 3 3 और 1। तो ये एक राइट सीक्वेंस है, इसे आप एक बार देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो ये कृषि आधारित उद्योग भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। चैंपियंस लीग T20 2014 के विजेता कौन था? तो ये था चेन्नई सुपर किंग्स। 17वें एशियन गेम्स 2014 में भारत की स्थापना क्या हुई थी, क्या था? तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर को अपन इग्नोर करते हैं। इनमें से किसे टाइम्स पत्रिका में 2014 के 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना गया था? तो ये है डी यानी कि मालिया और ससा ओबामा। मालिया और ससा ओबामा। केंडगेल एंड कीली जेनर, मालाला यूसुफजई, इन तीनों को उस टाइम 2014 के 25 सबसे अधिक प्रभावशाली किशोरों की सूची में गिना गया था। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। यह 7वां ब्रिक्स सम्मेलन 2015 में आयोजित होने वाला प्रस्तावित है। तो ये है उफा यानी रूस में। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 14 नंबर अक्टूबर 2014 में भारत 3 वर्षों के लिए सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ। तो किनके साथ? तो सी यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और वेनेजुएला 16 अक्टूबर 2014 को गैर स्थायी सदस्यों के रूप में सेवा करने हेतु चुने गए। तो ये किसके साथ? तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2014 में 16 अक्टूबर को ये गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में सेवा करने हेतु चुने गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसने फरवरी 2014 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीते? तो राइट आंसर है यहाँ पे रूस। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है। नेक्स्ट देखते हैं, करंट अफेयर एक काम करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में किस देश ने 5वां स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है डी यानी भारत ने। नेक्स्ट देखते हैं, किसने अपना प्रथम
ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कंपटीशन 2014 में महिला एकल जीता? तो ये भी उस टाइम का लीना। ग्यारहवीं महानगर कांग्रेस हैदराबाद में आयोजित की गई थी? तो ये राइट आंसर है इसका सी, यानी कि अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। बाकी अपन स्किप किए हुए हैं क्योंकि वो सारे करंट अफेयर्स है जिन जो क्वेश्चन। तो 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? प्रथम है स्वीडन। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2014 में अपने सबसे अधिक सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा की अनिवार्य बना दिया है? तो ये कौन है? तो ये यूएई है। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का विषय है? तो वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का क्या विषय है? तो ये है सी, यानी कि वित्तीय समावेश। बिहार अद्वितीय त्योहार क्या है? तो बिहार का अद्वितीय त्योहार है छठ पूजा। बिहार का सबसे फेमस। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 33। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो बिहार में आंसर है 7291, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार जो है वो सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो ये यानी अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण पहचाने जाते हैं। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो ये थे डी, यानी कि केवल टू। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे वो बिहार के किसान नेता थे। नेक्स्ट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई? तो ये 5 अक्टूबर 2014 को मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई? तो ये कब की गई? ये की गई 11 अक्टूबर 2014 को। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। ये एक इक्वेशन है जो कि बीबीएससी में बेसिक जो एप्टीट्यूड पूछा जाता है उसके लिए। तो ये बेसिक एप्टीट्यूड अपन एप्टीट्यूड के सेशन में कवर करेंगे, जो कि बेसिक एप्टीट्यूड आप किसी भी 10वीं तक की पढ़ाई मतलब एप्टीट्यूड के बुक उठा के पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इन्हें स्किप करते हैं। एप्टीट्यूड एक बार आप देख लें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये 10th का है। बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार के लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है? तो ये संक्रामक रोगों का विशिष्ट उदाहरण है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? तो ये ग्लाइकोजीन के रूप में। जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहुक ने। जीवाणु की खोज। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? तो अनुकूलन, जो कि जीवों में विविधता के कारण है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन है कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? तो ये है माइक्रोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटा जीव है जो स्वयं अपना विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। ओंकोजीन संबंधित है? तो ओंकोजीन किससे संबंधित है? तो ये है कर्क रोग से। ओंकोजीन कर्क रोग से संबंधित है।
सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ, तो ये कहाँ हुआ? यह दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो कितना प्रवाह होता है? तो 1200 सीसी। नेक्स्ट है, ये भी मैथ का है जो कि फंक्शन वाला क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। देखते हैं, बैंक दर ब्याज वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उसके अल्पकालिक उधार पर लेता है। सेकंड कथन है, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उसके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। तो ये दोनों कथन में क्या सही है और क्या नहीं है सही है? तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? तो यह है 2002 से 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पढ़ते हैं, वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है। सेकंड कथन है, यह योजना 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों, यानी कि दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों में शामिल है। भारत में वित्तीय क्षेत्रों के सुधार में क्या शामिल है? तो डी, यानी उपयुक्त सभी। तो चलिए सभी पॉइंट देखते हैं। CRR और SLR को कम करना, CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो प्रभावी राजस्व घाटा 2011-12 बजट में पेश किया गया। ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो ये राजस्व व्यय का आइटम है। HDR 2014 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक है तो 135वां। नेक्स्ट देखते हैं, 168 नंबर, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो ये सारे 4 पॉइंट हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सेकंड, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ग्रामीण कृषकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चौथा, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो ये उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा संकलित किया जाता है? तो ये चारों ऑप्शन सही हैं, चारों CSO के द्वारा संचालित किए जाते हैं, संकलित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो ये बी, यानी 1972, 73 और 1976 और 77 में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। वर्ष 2013-14 में भारत में तिलहनों की कुल उत्पादन क्या है? तो ये है ए, यानी कि 34.32 मिलियन टन भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन है 2013-14 में। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? तो आवेशित कण होते हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो यह है सोडियम, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो यह है प्लूटोनियम विस्फोटक यूज किया गया था 1945 में, जो नागासाकी के जापान पे बम गिरा था उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो ये मिलता है कार्बन। 75 नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में यूज होता है ब्यूटेन। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है शुष्क पुष्प कली से लौंग प्राप्त होता है। पादप कली है, तो पादप कली क्या है? तो एक भ्रूण या टहनी है। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो DNA को आर्थर कोनरबर्ग ने अंतः पात्र में बनाया। नेक्स्ट देख लेते हैं,
तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग है? कर उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो तंबाकू तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5.6 लीटर। नेक्स्ट है स्तंभ और डी हो जाएगा थर्ड से। तो चलिए देखते हैं। ओपन जनरल लाइसेंस होता है तो ये विदेशी व्यापार के लिए होता है। तो ट्राइजम क्या होता है? तो रोजगार से संबंधित वर्ड होता है। थोक मूल्य सूचकांक सी क्या होता है? तो ये होता है मुद्रा स्फीति से। और नकदी रिजर्व अनुपात क्या होता है? तो ऋण नियंत्रण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है तो यह है वित्त मंत्रालय को। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो ये कमाता है कपड़ा के निर्यात से। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है तो यह है गर्म मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो ये है तिलहन शामिल नहीं है। भारत में बजट घाटे का पूरा करने का तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो ये कब समाप्त कर दिया गया? तो 31 मार्च 1997 को ये समाप्त कर दिया गया। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत में सेवा कर 1994 से 95 ईस्वी में शुरू किया गया। रुपए का परिवर्तनीय का तात्पर्य है। तो रुपए के परिवर्तनीयता के तात्पर्य है रुपए और तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो ये 4 स्रोत हैं। इसको सही अवरोही क्रम में सजाना है अपने को। तो चलिए देखते हैं ए नंबर यानी कि 1, 2 और 4, 3। तो चलिए देखते हैं। निगम कर सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद आता है कर, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, फिर उसके बाद आता है संघ उत्पादन शुल्क, उसके बाद आता है कस्टम। नेक्स्ट देखते हैं। माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विनिर्माण क्षेत्र के मध्य उद्योगों हेतु निर्धारित सीमा है? तो ये है 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से ये फ़ायदा होता है कि हमें आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे क्वेश्चन, और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें जरूर। 91 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो यह है लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है तो ये स्थित है गुड़गांव में। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश में स्थित है? तो कनाडा में सबसे बड़ी तटीय रेखा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह एक सूखा स्थान है, सबसे सूखा स्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है अभी। भारत में मध्य अर्धशतक डपक थिप्जेबिम में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? तो बी यानी भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर क्या है? तो ये है बी यानी कि हर 1000 जीवित जन्मों में से पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर है। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है तो किससे? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है RN मल्होत्रा कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी रेखा के लिए सही है? तो देखते हैं क्या है। तो ये सारे कथन दिए गए हैं तो इसमें से सी यानी कि 2 और 3 सही हैं। चलिए 2 और 3 देखते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन आए हैं, नगरीय क्षेत्रीय में प्रति व्यक्ति 32 रुपये प्रतिदिन आए हैं। तो ये दोनों कथन सही है। ये है सी यानी कि 0.20। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि का 60% से कम है? तो ये बिहार, कृषि भूमि 60% से कम है। नेक्स्ट देखते हैं, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो यह है डिगबोई, असम में। नेक्स्ट है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में संपन्न हैं? तो ये हैं बी यानी कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा लौह अयस्क के मामले में संपन्न राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ये कोयला यहाँ पे झरिया में पाया जाता है मुख्यतः। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो ये हैं कोपरनिकस। नेक्स्ट है, पेनाइल यानी यूरोप, अल्पेशियन यानी अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। तो ये किसके उदाहरण है? तो पुरानी पर्वत श्रृंखला के ये उदाहरण है। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कौन सा उत्पादक राज्य है? तो यूएसए एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल कीजिए। तो चलिए देखते हैं जिनसे होकर ये नदियाँ बह रही हैं। रोटरडेम किससे है? तो राइन नदी से संबंधित है। पेरिस किससे संबंधित है? तो ये है सीन नदी से। और बुडापेस्ट किससे संबंधित है? तो बुडापेस्ट संबंधित है डेन्यूब नदी से। ऐसे ही वॉशिंगटन संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है पेटोमाइक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ये कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों के आधार पर शुरू हुई। ये कैथरीन मेयो, एडल्स हैक्ले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ये था ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी? तो ये मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? तो ये हुआ 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो यह है 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 117 नंबर, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? तो ये पारित किए गए थे एक्ट 1835, 1867, 1878 और 1908 में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये बलवंत राय मेहता ने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो राइट आंसर है डी, यानी कि दोनों ए और बी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा और कावेरी। ये 6 नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। नेक्स्ट है, भारत में यरलंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम के नाम से। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण था। 122 नंबर, 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि जाति उनकी जाति होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये है चौरी चौरा। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा के क्षेत्र से राहुल संकृत्यान थे संबंधित।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ये कब किया? 1930 के दशक में। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो यह है पीर मोहम्मद मुनीस ने। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो कौन सा? 1925 और 1925। 1925 में स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, जो विजयदशमी के उपलक्ष्य में। 129 नंबर है, फिल इन द ब्लैंक है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं, सी यानी जवाहरलाल नेहरू भारत की संवैधानिक व्यवस्था है। तो नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी। इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो ये हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन ए है, यानी कि 1857 में दरभंगा डुमरांव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। गलत बात है ये। नेक्स्ट है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, फराजी कौन थे? तो फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोशी विद्रोह सही रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये बड़ौदा में वघेरा विद्रोह हुआ था। न्यू लैंप्स विद ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे? तो ये थे अरविंद घोष, इनके लेखक थे। 138 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग के बाद शुरू हुआ था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वी.ए. स्मिथ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इंडिका के लेखक कौन थे? तो ये इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। तो गाइज, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल आर गौरव को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और उनका लाभ उठा पाएँ। चलिए देखते हैं 144। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ये की थी वेनसांग ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तो तुर्की भाषा में तुजुक-ए-बाबरी लिखी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति थे, ये थे हकीम खान। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। तो ये 150 क्वेश्चन थे जो कि बीपीएससी पीटी में आस्क थे, पूछे गए थे। तो बीपीएससी ये सारे क्वेश्चन आपको देखने से ये बहुत आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और क्या मतलब कंटेंट होता है और क्या लेवल होता है इसका डिफ़िकल्टी लेवल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।